सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिमांशु पटेल आपके बीच एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारे बीच एक बड़े शख्स है जिनका नाम है रविंद्र जी दुबे, जो कि गायत्री परिसर में 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का अध्यात्म और साइंस से क्या रिलेशन है। या हमारे एक्सपर्ट हमें रविंद्र जी दुबे जी बताएंगे कि इसमें क्या क्या रिलेशन है साइंस और अध्यात्म के बीच में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला मकसद है, हमें बताइए कि जो गायत्री मंत्र है वह उसके क्या क्या लाभ हैं और उसका साइंस से और अध्यात्म से क्या रिलेशन है, बताइए हमारे एक्सपर्ट साहब। हाँ, जैसा कि आपने पूछा है, गायत्री परिवार जो बनाई है मूल रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सद्बुद्धि का विस्तार हो, दुर्बुद्धि का नाश हो, ताकि समाज में एक स्वर्गोपम परिस्थितियों का निर्माण हो। गायत्री मंत्र उसका मूल आधार है और ये ऋषि प्रणीत व्यवस्थाएं हैं। समाज में गायत्री मंत्र के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य इस गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, गायत्री परिवार के सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने ही गायत्री मंत्र की महत्ता समझाई है। गायत्री मंत्र वस्तुतः सार्वभौमिक मंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से जन जन में एक सद्बुद्धि का विस्तार हो, व्यापकता के साथ में सद्बुद्धि फैले, मूल लक्ष्य यही है। और ये गायत्री परिवार और जो गायत्री मंत्र है वो उसका सीधा भावार्थ भी ये है कि हे प्राण स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, दुखनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सार्वभौमिक का मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कि सन्मार्ग पे चलें, हम सब चाहते हैं कि सद्बुद्धि हमको मिले। और इसी संदर्भ में ये गायत्री मंत्र की उपासना के बारे में कहा गया है। और जैसा आपने पूछा कि ये विज्ञान से इसका क्या आधार है, परम पूज्य गुरुदेव का सारा साहित्य यदि आप देख लें तो उन्होंने सारा साहित्य विज्ञान और अध्यात्म का, या जो कर्मकांड है या जो सारी व्यवस्थाएं, विधि व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक सिद्ध करके बताया है। प्राचीन काल में जब ये चलता था कि माना जाता था कि जो अध्यात्म है वो अध्यात्म अपने आप में एक अलग विधा है और विज्ञान अपने आप में एक अलग विधा है, और दोनों एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बना पाते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ ये किया है कि गायत्री को उन्होंने गायत्री मंत्र का पहले अपने जीवन में प्रयोगशाला बना करके उसके 24 लाख के महापुरुष चरण किए इसी गायत्री मंत्र के, और 24 साल तक गौ माता को जौ खिला करके, गोबर में जो अतपचे जौ निकलते थे उसकी रोटी बना करके गौ माता के दूध के छाछ के साथ खाया। है, कुल मिला करके उन्होंने जो ऋषि प्रणीत जो व्यवस्था हुआ करती थी, ऋषि लोग जो इस तरह साधनाएँ किया करते थे, सौभाग्य है कि इस सदी में परम पूज्य गुरुदेव ऋषि सत्ता के रूप में आए। उन्होंने अपने अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का जागरण इसी विधा के आधार पर उन्होंने संपन्न कराया। और जब उन्होंने जीवन में पा लिया कि गायत्री मंत्र बहुत ही जो तत्ववेत्ताओं द्वारा, भविष्यवक्ताओं द्वारा और ऋषि व्यवस्थाओं के द्वारा जो बताया गया था कि गायत्री मंत्र बहुत महान है, गायत्री मंत्र कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, पारस है, अमृत है, जो भी गुण ऋषियों ने अपनी प्रयोगशाला में, जीवन रूपी प्रयोगशाला में प्राप्त किया, जो बताए थे उसको परम पूज्य गुरुदेव ने उसको बताया। ये अपने जीवन में पहले उन्होंने फलित करके देखा, और गायत्री मंत्र जब उनके जीवन में फलित हुआ तब जाकर के उन्होंने जन जन में इसको सरलता के साथ में सर्वसुलभ उपलब्ध करा दिया, ताकि उनकी आशा मनसा अपेक्षा यही रही है हम सब सद्बुद्धि से जुड़ें, सन्मार्ग की ओर चलें। और विचारों में यदि सद्भाव होंगे, विचारों में यदि सद्ज्ञान होगा तो हमारे कर्म सत्कर्म की ओर प्रेरित होंगे। और इसी आधार पर युग निर्माण की परिकल्पना को साकार करने का उनका सपना रहा है। और गायत्री परिवार गायत्री मंत्र के माध्यम से ही इसी तरह से जन जन में, जनमानस में भावनात्मक नवनिर्माण का क्रम पूरा कर रहा है। अच्छा, जब हम अपने गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब हमारे शरीर में कौन कौन से जो परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं, आपको हमें बता सकते हैं क्या? हाँ जी, गायत्री मंत्र के बाद में जिन लोगों ने भी जो सही अर्थ में गायत्री मंत्र का जप किया है और उसके भावार्थ को लेकर के चले हैं, है ना, जिस तरह मैंने भावार्थ बताया है, ये प्राण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दुखनाशक है, पापनाशक है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, देव स्वरूप है, परमपिता परमेश्वर को हम इसी रूप में स्वीकार करें और इसी भाव के साथ में जब जप करें तो हमको सन्मार्ग की प्रेरणा सतत मिलती चली जाएगी। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि गायत्री परिवार
या गायत्री मंत्र के जप के पूर्व का जो उनका जीवन रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा था जो आज उनका गायत्री मंत्र के जप के बाद हुआ है। भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की और आत्मिक प्रगति के मार्ग में जो भी कहीं बाधाएं आ रही होगी, गायत्री मंत्र के माध्यम से सरलता से उसका समाधान होता चला गया। जो गायत्री मंत्र है उनका जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने भी गायत्री मंत्र पर स्टडी की है, तो उनका क्या मानना था इस मंत्र? ये अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो कई वर्षों से गायत्री मंत्र पे रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक लोग इस पर सतत प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उस शोध का परिणाम ये रहा कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ये इस गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध करके कि जितने भी मंत्र हैं, है ना, उन मंत्रों में गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें 1 सेकंड में 10,000 वेव्स, ध्वनि तरंगे जो हैं वो निकलती है। ऐसा कोई और मंत्र नहीं है ना, जिसमें कि 1 सेकंड में इतनी ध्वनि तरंगे निकलती हो। और सीधी सी बात है कि गुरुदेव ने भी ये बताया है कि जो हमारा अपने शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, अंदर हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों पर जाकर के गायत्री मंत्र को कहा गया अक्षर 24 है, 24 अक्षर है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये 5 व्याहतियाँ निकाल दी जाए तो तत्सवितुर्वरेण्यं से शुरू होता है, ऐसे 24 अक्षर होते हैं। और इन 24 अक्षर में हमारे अपने विभिन्न जो 24 केंद्र हैं, जो शक्ति केंद्र है, विलक्षण क्षमता से भरे पड़े हैं, सबके अंदर है, पर वो सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, सोई अवस्था में पड़े हैं। जब ये मंत्र के एक एक मंत्र जो है एक एक केंद्र को संकृत करता है, जागृत करता है, और सीधी सी बात है कि वो जब केंद्र जागृत होगा तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो उपलब्धियां हैं, सहज रूप से साधक को मिलती चली जाती है। और इसी आधार पर जो है गायत्री साधक उपलब्धियां प्राप्त करता चला जाता है, सफलता प्राप्त करता जाता है। जो गायत्री मंत्र का जाप करने का है वह कौन सा समय ठीक रहता है और कब कब करना चाहिए इसे? वैसे गायत्री मंत्र का सही समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व जब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी गुरुदेव ने जैसे कहा कि अब ये व्यस्तता बढ़ गई है, आज हर व्यक्ति का अलग अलग समय है। आज जो नौकरी वैसे वाले हैं उनके भी समय का वो नहीं है, निर्धारण नहीं होता है, शिफ्ट वाइज जॉब होता है, तो उसमें कहीं असुविधा ना हो, इसलिए गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि आप गायत्री मंत्र का जप मानसिक रूप से जब कभी भी कर सकते हैं और नियमित करना ही चाहिए। आप बस में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे हैं, तो मानसिक रूप से जप करते रहें। और वैसे नियम से जब भी आपको समय मिले तब आप नियम से कर लिया करें, नियमित जरूर किया करें। नियमितता होना चाहिए और निरंतरता होना चाहिए। जब में नियमित भी करें और निरंतर भी करें। बस जोर जोर से आप बोलना है, आप मन में करना है, ऐसा जब आप करने बैठे हैं तब तो आपका जो है इसको जो है उपांशु जप होता है, जैसे आपका ओंठ हिलते रहें, हाँ, लेकिन शब्द आपके बाहर निकलना नहीं चाहिए। मतलब आप अंदर से जो है आपके कंठ से शब्द निकलें और वो शब्द पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुन सकें, इतने धीमे स्वर में उसको आप जप करें। और उस समय जप के समय एक ज़रूर ध्यान रखें कि आप ध्यान जरूर किया करें। जप और ध्यान का जब सामंजस्य बैठ जाएगा तब ये गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा जल्दी फलदायी सिद्ध होता चला जाएगा। और जब ध्यान के समय आप उगते सूरज की लालिमा का ध्यान करें, उगते सूरज के उनकी ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत महसूस करें और उस समय ध्यान करते रहें कि उगते सूरज की लालिमा मेरे इर्द गिर्द फैली हुई है और मैं उसमें ओतप्रोत होकर के, सराबोर होकर के गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ। जब ध्यान आपका लगेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता के साथ साथ इस गायत्री मंत्र के जो लाभ हैं वो भी सहज रूप से आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि अक्सर जो गायत्री परिवार के जो मंदिर रहते हैं वहाँ पर रोजाना यज्ञ करवाया जाता है, तो उसका इसका कुछ अध्यात्म और साइंस से रिलेशन इसका कुछ है या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये यज्ञ जो है, यज्ञ का अर्थ ही है, यज्ञ का अर्थ है कि हमारा अपने जीवन में त्याग वृत्ति का विकास हो। यज्ञ के आप यज्ञ में कुछ भी डालते हैं तो सीधा सा है कि यज्ञ जो है अपने पास कहाँ रखता है। आप उसमें बहुमूल्य घी डाल दीजिए, बहुमूल्य औषधियाँ डाल दीजिए या कुछ भी डालिए, वो एक रूप कर देता है और उसको औषधि युक्त बना करके सर्वव्यापी उसको बना देता है, सर्वत्र फैला देता है। तो अब उसमें आपकी आस्था हो या ना हो, है ना। जैसा विज्ञान आपने पूछा ना, विज्ञान गायत्री मंत्र विज्ञान आधारित ही है। अब जैसा विज्ञान को क्या कि अब ये स्विच हम जो पंखे की या लाइट की जलाएंगे तो
तो स्विच को चला देंगे तो उसका यदि कनेक्शन उससे है और पावर उसको मिल रहा है तो बराबर पंखा अपना उपयोग चालू कर देगा। तो ऐसा कैसा ही गायत्री मंत्र और ये यज्ञ का जो धुआं है जहाँ जहाँ फैलता है तो मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर करने में सक्षम सिद्ध होता है। उसमें आपने भावना से किया न किया, कितने लोग आए, कितने उसको लाभ लिया, लेकिन रास्ता राहगीर भी है, रास्ता चलता व्यक्ति भी यदि उस धूम्र से अपने को संपर्क में लाएगा तो उसको भी उसका लाभ सहज रूप से मिल जाएगा। ये यज्ञ की फिलॉसफी है। यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वा श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे वो यज्ञ होता है। हाँ, तो उसमें यज्ञ में यही है कि उसमें लौ उसके ऊपर ही उठती है, लौ को आप कितना भी दबाएं वो दबेगी नहीं, है ना, लौ हमेशा। तो हमारा अपना भी चिंतन उसी उच्च स्तरीय बनता है ना, त्याग वृत्ति जागती है, हमारा अपना अंदर का आत्मबल विकसित होता है। और जिनका आत्मबल विकसित हो जाता है वो आदमी परोपकार करने में पीछे नहीं हटता है, अच्छे कार्य करने से पीछे नहीं हटेगा, है ना, बुरे भावों की ओर उसका मन नहीं लगेगा। गायत्री मंत्र का ये सीधा सा प्रभाव है कि दुर्भावना आपकी हटती चली जाएगी, आपको सद्भावों की ओर आपकी प्रेरणा जागृत होती चली जाएगी। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, कई सालों को होता है। ये जो गायत्री मंत्र का है इसका इतिहास कौन से सन या कैसे शुरुआत हुआ था इस मंत्र? इसका तो जो है आदि मंत्र है ये, है ना। पहले यदि कोई सृष्टि का जब सृजन हुआ और सृष्टि में जब एक ओम बहुश्यामी का ब्रह्मा जी का एक संकल्प उभरा मन में कि हम एक सैनिक हो जाएं, तो उस समय शुरुआत में फिर उन्होंने यही कि जो ये सृष्टि का सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था चाहिए, और उसके लिए गायत्री मंत्र आदि मंत्र के रूप में उसका उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और उसी के आधार पर जो है ये सृष्टि का संचालन चलता चला जा रहा है। और उसको वेद माता इसलिए कहा है कि चारों वेद जो है हमारे अपने भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ यदि कहीं हैं तो 4 वेद हैं, और चारों वेदों की जननी यदि कोई है तो माँ गायत्री है, वेद माता गायत्री। वेद माता गायत्री उनको इसीलिए कहा है, वेद माता के बाद में उनको देव माता कहा है, उनको विश्व माता भी कहा है ना। तो ये गायत्री जो है विश्व माता इसी संदर्भ में होती चली गई, क्योंकि ये सार्वभौमिक है मंत्र, हर कोई, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति या नारी है, पुरुष है, महिला जो है, विद्यार्थी है, सभी कर सकते हैं। और सभी कोई भी जाति की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कर सकते हैं। तो सद्बुद्धि सबको चाहिए, और इसमें सार्वभौमिक है तो सीधी बात है कि सबका जो भला हो सकता है, किसी का कोई वो नहीं। जो गायत्री मंत्र है उसका कोई ब्रह्मांड या पृथ्वी से लेना देना है या कुछ नहीं? भाई सीधी सी बात है ना, ये गायत्री मंत्र में शुरुआत ही होती है ओम से, है ना। ओम क्या है? प्रणव है। प्रणव माने परमात्मा का नाम है। अब जब ब्रह्मांड, परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मांड में ही है ना। तो परमात्मा का नाम से शुभारंभ जिस मंत्र का होता हो, और वैसे अन्य मंत्रों में भी ओम से शुरुआत होती है, लेकिन ये सीधा इसका जब कहा जाता है कि आदि मंत्र है, जब प्रादुर्भाव सृष्टि का हुआ तब से इसका मतलब शुभारंभ हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ब्रह्मांड से ही इसका संबंध स्थापित है। और ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी विचरण करते हैं वो सीधा यज्ञ का जो लाभ है, पशु पक्षी को भेद थोड़ी होता है, यज्ञ का धुआं तो सबको जाएगा, सबके विकार, मानसिक विकार भी, शारीरिक विकार भी ठीक होंगे, है ना। ब्रह्मांड में जितने संव्याप्त जितने प्राणी जगत में जितने लोग हैं, उन सब का कल्याण सहज रूप से होता है गायत्री मंत्र से और गायत्री यज्ञ से। हमारे एक्सपर्ट जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो गायत्री मंत्र का जो भी अध्यात्म और साइंस से रिलेशन है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। तो हमारी यही वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन हम जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वह हमारे चैनल पर पधारे और हमें गायत्री मंत्र का जो साइंस से और अध्यात्म से जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बताया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।